हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि अपना क्रेश कोर्स जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है, कुछ एक टॉपिक इसमें रिमेनिंग है। तो आज अपन एनिमल हस्बेंड्री को कंटिन्यू करते हैं और आगे बाकी की ब्रीड्स पढ़ते हैं जो अपने लास्ट लेक्चर में कुछ कंप्लीट की थी। काऊ की ब्रीड्स, आज हम लोग बफेलो ब्रीड्स, साथ में जो गोट और शिप की ब्रीड्स है उन सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 एनिमल हस्बेंड्री को। देखो, बफेलो ब्रीड्स की जब बात करेंगे तो देखो, बफेलो जो है दो टाइप से क्लासिफाई की जाती है। दो टाइप कौन से? एक एशियन बफेलो है और दूसरी अफ्रीकन बफेलो। एशियन बफेलो और अफ्रीकन बफेलो, एशियन और अफ्रीकन बफेलो। अफ्रीकन बफेलो है वो इंडिया में नहीं ओरिजिन है या इंडिया में डोमेस्टिकेटेड नहीं की जाती है। एशियन बफेलो के भी दो टाइप है, एक होगी वाइल्ड टाइप और दूसरी डोमेस्टिकेटेड। और इन डोमेस्टिकेटेड को दो टाइप है, एक होती है मड टाइप या स्वयं बफेलो और दूसरी रिवर टाइप। रिवर टाइप क्या होती है बेटा? अपने इंडिया में पाली जाती है। और ये किसके लिए होती है? मेनली इनका प्रोडक्शन मिल्क के लिए किया जाता है। जो मड टाइप है स्विम्ड बफेलो है, ये बेटा चाइना, थाईलैंड, में बाकी सब कंट्रीज में पाली जाती है। ये बेटा इनका मेन पर्पज मिल्क प्रोडक्शन न होकर द्वार पर्पज के लिए ही यूज की जाती है। तो देखो, फर्स्ट टाइम रिवर बफेलो देखें। ये क्या होती है? वाटर बफेलो होती है, वाटर लविंग होती है, रिवर में आराम से तैर सकती है, इसलिए इनको क्या रिवर बफेलो बोला जाता है। इनके लिए क्रोमोसोम नंबर इनके 50 होते हैं। कलर इनका मैक्सिमम कलर क्या होता है? ब्लैक होता है या ब्लैक ओरिजिन की होती है। ये नेचर वाइज कैसी होती है? हीट का टॉलरेंस इनमें कम पाया जाता है, मीन्स डिजीज रेजिस्टेंस कम होता है। मिल्क प्रोडक्शन इनका बहुत अच्छा होता है, मेनली मिल्क मिल्क पर्पज के लिए ये यूज की जाती है। दूसरी बफेलो है मड बफेलो। इनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48। कलर इनका कोपरिस होता है, कॉपर कलर में होती है, ब्लैक टू कॉपर कलर में। हीट टॉलरेंस इनकी अच्छी होती है। डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है इनमें। और मिल्क और ड्राउट पर्पज के लिए ये यूज की जाती है। मीन्स ये ड्यूअल नेचर की बफेलो है। अब बेटा बफेलो की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बफेलो में देखो, मेल की टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है। बफेलो का है उसको क्या बोला जाएगा? बफेलो बुल। जो काऊ में क्या बोला जा रहा था? बुल बोला था। यंग यंग मेल को क्या बोलेंगे? बफेलो काफ बोलेंगे। जिसमें भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं प्रेजेंट होती उसको क्या बोला जाता है? बफेलो काफ बोलते हैं। और कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोला जाता है? बफेलो बुलक। जो कि काऊ के केस में क्या बोल रहे थे हम लोग? बुलक बोल रहे थे। सेकंड बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में एडल्ट को क्या बोला जाएगा? बफेलो बोलेंगे। यंग बफेलो या जो यंग इनकी जो न्यू बॉर्न स्पीसीज है उसको क्या बोलेंगे? हीपर बफेलो बोलेंगे। और कैस्ट्रेटेड बफेलो को क्या बोलते हैं? स्पेड बोला जाता है। क्या? स्पेड बोलते हैं। जो काऊ और बफेलो दोनों में सेम है। अब बेटा बात करेंगे न्यू बॉर्न की। न्यू बॉर्न बफेलो को क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न बेबी को क्या बोला जाता है? बफेलो काल्फ बोलते हैं। मीट इनका बफेन होता है। क्या? बफेन होता है। बात करें एनिमल के ग्रुप की, जो ग्रुप में जहाँ इनको बांधा जाता है उस जगह को क्या बोलेंगे? हर्ड बोलते हैं। क्या? हर्ड बोलेंगे। इनके पार्चुरेशन के एक्ट को, जो न्यू बोर्न होने की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? काल्विंग बोलते हैं। मैटिंग के एक्ट को बोलते हैं सर्विंग। बेटा ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल अपने गैमेट को फीमेल की वेजाइना तक ट्रांसफर करता है, उस एक्ट को क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। फिर वाटर में जो स्विमिंग का एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वेलोइंग बोलते हैं। और इनकी साउंड को क्या बोलते हैं? बेलोइंग। दोनों ध्यान में रखने वाली है, एक होता है वेलोइंग और बेलोइंग। जो रिवर में स्विमिंग करने की एक्ट है उसको तो क्या बोलेंगे? वेलोइंग। और जो बोलने की इनकी वॉइस प्रोडक्शन की पावर है उसको क्या बोलते हैं? बेलोइंग। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इनकी कुछ ब्रीड्स की बात करेंगे। तो जो बेटा सबसे पहली ब्रीड है कौन सी? मुर्रा। ये कहाँ मिलती है? दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। मेनली हरियाणा और पंजाब में मिलती है, दिल्ली इसके आसपास का एरिया है, इसलिए साथ साथ में बता दिया जाता है। इसके अदर नेम क्या है? इनको दिल्ली बफेलो बोलते हैं और ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं। बेटा इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? जेट ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसको जेट ब्लैक कलर की वजह से क्या बोला जाता है? इनको ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं। कलर इनका कैसा होता है? जेट ब्लैक होता है। इसके ऊपर टेल के ऊपर व्हाइट स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। कौन से? व्हाइट स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? टेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो इनके जो टाइटली कर्व हॉर्न होते हैं। कर्व हॉर्न मतलब एकदम कंप्लीटली कर्व्ड हॉर्न। हॉर्न रहेंगे ऐसे ई शेप में बने हुए। ई शेप में बने हुए इनके हॉर्न प्रेजेंट होते हैं एकदम। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन पावर इनकी मैक्सिमम होती है कितनी? 2000 से 2500 लीटर होती है। और इनका फैट परसेंटेज कितना होता है? 7% फैट मुर्रा में प्रेजेंट होता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड है नॉर्दर्न इंडिया की। नॉर्दर्न इंडिया की या इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स है। सेकंड बात करते हैं जाफराबादी की। ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? काठियावाड़ और गुजरात से।
काठियावाड़ जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से हुई है। इसके अलग नेम क्या है, दूसरे नेम तो मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बेटा इसकी साइज बहुत बड़ा होता है। इसकी वजह से, बड़ी साइज की वजह से इसको क्या बोलेंगे, मिनी एलिफेंट बोलते हैं। लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ब्रीड इन इंडिया, लार्जेस्ट साइज की होती है, लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ब्रीड है इंडिया की, साइज इसकी बहुत बड़ी होती है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इन शॉर्ट लैक्टेशन पीरियड, ओनली 7 मंथ का इसका लैक्टेशन पीरियड होता है। इसमें देखो 1800 से लेके 2700 लीटर तक का ये मिल्क प्रोडक्शन देती है। और इनका फैट परसेंटेज कितना होता है, 7.9%, अराउंड 7.9%, जो कि मुर्रा से ज्यादा है। मुर्रा का बेटा हाईएस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक मिल्क प्रोडक्शन करती है, लेकिन ये ओनली 7 मंथ में कितना 1800 से लेके 2700 लीटर तक का पर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करें गोदावरी की, बेटा इसको मेनली कहां से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओरिजिन माना जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओरिजिन मानते हैं। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कौन से, आगरा और इटावा, और एमपी के ग्वालियर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन बताया गया है। कलर इसका देखो कोपरिश कलर होता है, कोपरिश कलर। और व्हाइट लाइंस कहां पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन लोअर साइड ऑफ नेक, नेक के पीछे की और व्हाइट लाइंस प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। इसके हॉर्न कैसे होते हैं, छोटे करो वाले होते हैं। मुर्रा में जो कंप्लीट करो की बात कर रहे थे हम लोग, ये पूरा करो प्रेजेंट है मुर्रा में। मुर्रा में इस तरीके से पूरा करो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो गोदावरी का करो है हाफ करो होता है, कंप्लीटली करो नहीं हो पाती, इसलिए इसको शॉर्ट एंड कर्व्ड हॉर्न बताए जाते हैं इसके। इनके बुलक कैसे होते हैं, हाईली हीट टॉलरेंट होते हैं, हाईली हीट टॉलरेंट बुलक प्रेजेंट होते हैं इनमें। नेक्स्ट बात करें, हाईएस्ट फेट प्रेजेंट होता है इनमें कितना, 12 से 13% तक। अराउंड बात की जाए तो 6 to 13% फेट अलग अलग केसेस में देखा गया है। फिर इसका लैक्टेशन की बात करें तो 1100 से 1200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड ये मिल्क प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट बफेलो की बात करते हैं, सूरती, बेटा गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन है, तो यहाँ से गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी इसको पाला जाता है। कलर की बात करें तो ग्रेइश ब्लैक कलर की होती है, कौन से, ग्रेइश ब्लैक कलर की। ये जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे गोदावरी की, इसका कलर कैसा था, कॉपर कलर प्रेजेंट था, इसमें ग्रेइश ब्लैक प्रेजेंट है। 900 से लेकर 1300 लीटर तक पर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन करती है, कितना, 900 से 1300 लीटर मिल्क प्रोडक्शन होता है पर लैक्टेशन पीरियड में। और इसके कुछ मेन फीचर की बात करें तो इसके हॉर्न जो होते हैं सिकल शेप होते हैं, दराती के आकार के सिकल शेप हॉर्न प्रेजेंट होते हैं इनमें। जब मुर्रा की बात की जाए तो बेटा इसके कंप्लीटली कर्व हॉर्न है, गोदावरी की बात करें तो इसके शॉर्ट कर्व हॉर्न है, और बेटा इसकी बात की जाए तो ये सूरती जो सिकल शेप के हॉर्न प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्लियर, तो कंप्लीटली चारों ब्रीड्स हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे की। नेक्स्ट है अपनी नीली रावी, इसका ओरिजिन कहाँ से, फिरोजपुर पंजाब या फिर मोन्टेगोमोरी पाकिस्तान से। इसको क्या बोलते हैं, पंच कोकिल कल्याणी बोला जाता है, क्या, पंच कल्याणी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ मिलती है, सतलज रिवर के आसपास के इलाके से इसका ओरिजिन बताया गया है। ठीक है, इसमें स्मॉल व्हाइट राउंड शेप के फोरहेड पर स्मॉल व्हाइट हेड प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, फोरहेड के ऊपर। जैसे लगता है नीली रावी को देख के कि व्हाइट तिलक निकाला गया कंप्लीट ब्लैक कलर की बफेलो पर। व्हाइट आई प्रेजेंट होती है, इनको क्या बोलते हैं, वोल आइज बोलते हैं। वोल आइज बार बार पूछा गया सवाल है, कहाँ, कौन सी ब्रीड में मिलता है, वोल आइज नीली रावी में मिलता है। फिर देखो सिटी एरिया के लिए ये बहुत ही अच्छी ब्रीड्स है, क्योंकि बेटा इनको स्पेस की कम रिक्वायरमेंट होती है, क्या, स्पेस की रिक्वायरमेंट इनकी बहुत कम है। 1500 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन करती है, और फैट परसेंटेज जो कि काफी कम है, कितना, 4% के आसपास होता है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करें, मेहसाना, मेहसाना का ओरिजिन मेहसाना और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, गुजरात के मेहसाना और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से। मेहसाना का बेटा ये क्रॉस ब्रीड है एक तरीके की, में मुरा और सूरती से दोनों का क्रॉस करवाया गया है। इसका लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड है, कितना, 325 दिन होता है, लगभग 11 महीने के आसपास इसका लैक्टेशन पीरियड होता है। और इस लैक्टेशन पीरियड में 1300 से लेकर 1500 लीटर तक का मिल्क प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट बात करें नागपुरी, ओरिजिन इसका महाराष्ट्र नागपुर से। इसका अदर नाम क्या है, इलिचपुरी और मराठवाड़ा, इलिचपुरी और मराठवाड़ा। स्वार्ड शेप इसके, हॉर्न कैसे हैं इसके, स्वार्ड शेप के हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। 1000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन करती है, और फैट परसेंटेज काफी अच्छा है, 6 से 7% के आसपास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टोडा, बेटा टोडा तमिलनाडु की एक ब्रीड है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, तमिलनाडु से। नाग नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, नीलगिरी हिल्स जो कहाँ मिलती है, अपने
तमिलनाडु में मिलते हैं, यहीं से इसका ओरिजिन है। दिस ब्रीड प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट टाइगर। बेटा ये बहुत ही प्रोलिफेरेट ब्रीड्स होती है, बहुत ही अग्रेसिव ब्रीड है, स्मॉल साइज की ब्रीड होती है, लेकिन अग्रेसिव इतना होती है कि टाइगर से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट बात करें पंढरपुरी की, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन है इसका, और ये हाई रिप्रोडक्शन एबिलिटी के लिए फेमस है। किसके लिए? हाई रिप्रोडक्शन एबिलिटी के लिए। अब बेटा कुछ फैक्ट की बात करते हैं, जिसमें से कुछ तो अपने इंस्टीट्यूट है, जिसमें पहला इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो कौन सा है? सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हिसार हरियाणा में प्रेजेंट है। इसमें स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो कौन सी है? जीरांजगी है। कौन सी? जीरांजगी है। और हेवीएस्ट बफेलो जाफराबादी है। लाइटेस्ट बफेलो नागपुरी है। और मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन किसका है? मुर्रा का होता है। फैट परसेंटेज कितना है मुर्रा का? 7% होता है। इसके हॉर्न कैसे होते हैं? बेटा कर्व शेप के होते हैं। तो ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। फिर बात की जाए द मोस्ट प्रोलिफिक बफेलो कौन सी है? टोडा, क्योंकि बेटा अग्रेसिव नेचर की होती है, टाइगर के खिलाफ भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। स्वीट और प्रेग्नेंट मिल्क किसका है? टोडा का होता है। प्रेग्नेंट मींस इसके मिल्क में स्पेशल प्रेगनेंस प्रेजेंट होती है। मोस्ट ब्यूटीफुल बफेलो कौन सी है? मुर्रा होती है, जो कि जेट ब्लैक कलर में प्रेजेंट होती है। मैक्सिमम फैट परसेंट कहाँ होता है? बदावरी में प्रेजेंट होता है। कितना? 6% से लेकर 13% तक का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी गोट के बारे में। देखो गोट के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 103 डिग्री पॉइंट 8 फ़ारेनहाइट या फिर 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड। हार्ट बीट रेट कितनी होती है? 70 to 90 बीट्स पर मिनट होती है। रेस्पिरेशन रेट 20 to 13 पर मिनट। एक बार में 12 से 13 बार रेस्पिरेशन करते हैं। 70 to 90 बार इनका हार्ट बीट होता है। ठीक है। फिर बेटा इनकी बात करें स्पीसीज की, तो इनकी स्पीसीज होती है कैप्रिस। क्या? कैप्रिस स्पीसीज है। इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लोक बोलते हैं। एडल्ट मेल को बोला जाता है बक, और एडल्ट फीमेल को डोय या फिर गोट। डोय या गोट बोलते हैं। यंग मेल को क्या बोलते हैं? यंग मेल को क्या बोलेंगे? बकलिंग बोलेंगे। यंग फीमेल को क्या बोलेंगे? गोटलिंग बोलते हैं। न्यू बोर्न को बोला बोला जाता है किड। और बेटा जो कैस्ट्रेटेड मेल है, कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलेंगे इनमें? कैस्ट्रेटेड मेल को बताते हैं भी क्या बोला जाता है। फिर देखो बेटा साइंटिफिक नेम इसका कैपरा हिरकस होता है। फैमिली इसकी बोविडी होती है। और क्रोमोसोम नंबर इनके 60 होते हैं। कितने? क्रोमोसोम नंबर 60। देखो एडल्ट फीमेल को क्या बोल रहे हैं? गोट बोलते हैं। जो न्यू बोर्न हो रहा है उसको किड बोलते हैं। किड होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? किडलिंग बोलते हैं। मेल जो है, न्यू मेल को क्या बोलेंगे? मेल किड बोलते हैं या बकलिंग बोलते हैं। एडल्ट मेल को बक बोला जाता है। एडल्ट फीमेल को गोटलिंग या फिर फीमेल किड बोलेंगे। और गोटलिंग या फिर फीमेल किड बोलते हैं। और जो एडल्ट फीमेल है उसको डो या गोट बोला जाता है। फिर देखो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं? किडिंग बोलेंगे। एक्ट ऑफ मैटिंग को सर्विंग बोलते हैं। ग्रुप को फ्लोक बोलते हैं। और इनके मीट को क्या बोला जाता है? चीवन बोलते हैं। क्या? चीवन, जो कि अपने पास एक बहुत बड़ा मिथ है कि अपन बकरी के मीट को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं, जो कि बेटा बिल्कुल गलत है। सामान्य बोलचाल की लैंग्वेज में बोला जा सकता है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको चीवन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ गोट की ब्रीड्स की। जो सबसे फर्स्ट ब्रीड है कौन सी? जमुनापुरी। इसको क्या बोलते हैं? मैजिक गोट भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है? इटावा उत्तर प्रदेश, जो कि यमुना और चंबल नदी के आसपास का इलाका है। इसमें देखो इसके कुछ कैरेक्टर है। रोमन नोज प्रेजेंट होती है, जो कि पैरेट के जैसा अपीयरेंस देती है अपने को। फिर इनकी लॉन्ग और थिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? हाइंड लेग के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इसका। कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है? हाइंड लेग के आसपास लॉन्ग हेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो एक इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहचानने के लिए इनके पास रोमन नोज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें इसकी यूटिलिटी। ड्यूअल पर्पज है, मीट और मिल्क दोनों के लिए पाली जाती है। मिल्क इनका 1.5 से 2 लीटर पर डे में होता है। और इसके फैट परसेंटेज कितना होता है? 3.5 to 5%। बॉडी वेट की बात करें तो मेल इनका 90 kg तक का हो सकता है, और फीमेल इनकी 60 kg की हो सकती है।
नेक्स्ट बात करें बारबरी की, जो बारबरी को बेटा सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि सिटी बफेलो को किस नाम से जाना जाता है, या कौन सी होती है जो सिटी बफेलो के नाम से जानी जाती है। ओरिजिन इसका कहाँ होता है, है कहाँ से का, ईस्ट अफ्रीका का है। जो कि और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स की बात करें तो व्हाइट बॉडी कलर होता है, सूटेबल फॉर स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग मतलब बहुत छोटी जगह पर इनको ग्रो किया जा सकता है, फिर या इनका डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है बहुत छोटी जगह पर, इसलिए इसको स्टॉल फीडिंग वाली बोलते हैं। ये एक बार में कितने किड्स करती है, 2 ट्वेन करती है एवरी पार्चुरेशन पर। फिर इनकी यूटिलिटी ड्यूअल पर्पज की होती है, जो कि मिल्क और मीट दोनों के लिए होती है। फिर नेक्स्ट बात करें मिल्क प्रोडक्शन इनका 1.5 से 2.5 kg तक, या 1 से 1.5 2 2.5 लीटर तक का इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है, और फैट परसेंटेज 4.5 to 5% तक की होती है। नेक्स्ट बात करें बीटल की, इसका ओरिजिन कहाँ से है, पंजाब और जो पाकिस्तान का एरिया है वहां से इसका ओरिजिन बताया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स क्या है, मेन कैरेक्टर है इसके, बियर्ड्स प्रेजेंट होती है कहाँ, मेल के अंदर, मेल में बियर्ड्स प्रेजेंट होती है, लॉन्ग हेयर मिलते हैं चेहरे के ऊपर, लॉन्ग ईयर मिलेगी जो कि पेंडुलम की तरह लटकते होते हैं, लॉन्ग हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, बैकवर्ड फोल्डिंग इनके क्या होते हैं, हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, जमुनापुरी की तरह दिखने वाले। यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कैसी है, ड्यूअल पर्पज की ब्रीड है, जो कि 1.8 लीटर पर डे में मिल्क देती है, मैक्सिमम इनका मिल्क 5 लीटर पर डे तक हो सकता है। और फैट परसेंटेज की बात करें तो 4.5 लीटर मिल्क पर डे प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करें टोगनबर्ग, इनका ओरिजिन कहाँ से है, टोगनबर्ग वैली ऑफ स्विट्जरलैंड से, कहाँ से, टोगनबर्ग वैली ऑफ स्विट्जरलैंड से। ये हॉर्नलेस स्पीसीज है, कौन सी, हॉर्नलेस स्पीसीज है। इनमें क्या होता है, 2 व्हाइट बॉन्ड लेयर्स ऑन द फेस, व्हाइट ब्राउन लेयर्स प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, फेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। चॉकलेट इनका बॉडी कलर होता है, बॉडी कलर कैसा, चॉकलेट बॉडी कलर होता है, और स्किन सॉफ्ट होती है। मिल्क पर्पज ब्रीड है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन का 5 to 6 kg पर डे में होता है, और फैट परसेंटेज 3 to 4% फैट परसेंट होता है। नेक्स्ट बात करें कुछ रीजनल वेराइटीज हैं गोट की, जिसमें से सबसे पहली बात करें सिरोही की, कहाँ मिलेगी, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मिलती है, उदयपुर और भीलवाड़ा और उसके आसपास के एरिया में मिलने वाली है। ट्रेड्स की बात करें, कुछ इसके कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करी जाए तो लाइट डिप्रेशन ऑन बैक, बैक पर क्या हल्का डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, लॉन्ग पेंडुलेटेड ईयर प्रेजेंट होते हैं, और ड्यूअल पर्पज की ब्रीड है, मिल्क प्रोडक्शन 1 से 1.5 kg पर डे का होता है। नेक्स्ट बात करें सोनेन की, बात करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मिल्क क्वीन बोलते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन इनका सबसे ज्यादा होता है। ओरिजिन इसका स्विट्जरलैंड से है। ब्रीड्स प्रेजेंट कहाँ, बियर्ड इनकी कहाँ मिलती है बेटा, मेल और फीमेल दोनों में बियर्ड प्रेजेंट होती है। 800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड ये मिल्क प्रोडक्शन करती है, और लैक्टेशन पीरियड लगभग 250 डेज का होता है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करें अंगोरा, अंगोरा बेटा टर्किश ओरिजिन की है। ये अच्छी क्वालिटी का फाइबर प्रोवाइड करती है, जिसको क्या बोलते हैं, मोहेयर बोलते हैं, क्या, मोहेयर बोला जाता है। अच्छी क्वालिटी का फाइबर प्रोवाइड करती है, जो कि मोहेयर के नाम से जाना जाता है। अंगोरा की वूल क्या होती है बेटा, अंगोरा वूल की बात करते हैं, अंगोरा वूल कहाँ से मिलती है, अपने को रेबिट से मिलने वाली वूल को क्या बोलेंगे, अंगोरा वूल। इसको अंगोरा स्पीसीज के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। फिर हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंस एंड रीजनल ब्रीड्स की बात करें, इनमें से कौन सी है, एक तो है, एक फर्स्ट ब्रीड का नाम है मारवाड़ी, इसकी हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, कहाँ मिलती है, राजस्थान के मारवाड़ रीजन, जो कि जोधपुर के आसपास का एरिया है। फिर नेक्स्ट बात करें जखराना की, इसका ओरिजिन कहाँ से है, बैरोड अलवर के आसपास का है। नेक्स्ट है मालाबारी, जिसका ओरिजिन कहाँ से का है, केरला का है। ब्लैक बंगाल, जिसका ओरिजिन कहाँ से है, बंगाल से है। और चंगथंगी, जिसका ओरिजिन लद्दाख से है, ये हिमालयन रीजन की ब्रीड है, जो कि पश्मीना के लिए बहुत अच्छे तरीके का क्या ऊन देती है, वूल अपने को प्रोडक्शन में दे रही है। नेक्स्ट अपन बात करें शिप की ब्रीड्स की, तो देखो जो अपनी शिप है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हार्ट बीट रेट जो है वो 70 to 90 बीट्स पर मिनट प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो 12 to 13 टाइम्स पर मिनट होता है। फिर इसकी बात करें अपन स्पीसीज की, स्पीसीज इसकी जो बेटा होती है उसको क्या बोला जाएगा, ओवाइन। ग्रुप के इसको, ग्रुप शिप के जो ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लोक बोलते हैं, और बांधने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। एडल्ट मेल को क्या बोला जाता है, रेम बोलते हैं। एडल्ट फीमेल को ईव बोलते हैं।
यंग मेल को और यंग फीमेल का नाम बेटा रेम लैम्ब होता है, रेम लैम्ब और इवा लैम्ब, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग इनके नाम है। ठीक है, न्यू बॉर्न को क्या बोला जाता है, लैम्ब बोलते हैं, और जो कैस्ट्रेटेड मेल है उसको क्या बोलते हैं, वेडर बोलते हैं, जो कि गोट और शिप दोनों में सिमिलर ही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी कुछ ब्रीड्स की। तो बेटा इनकी ब्रीड में देखो, सबसे पहली ब्रीड का नाम क्या है, मारवाड़ी ब्रीड है, जो कि कहाँ मिलेगी अपने को, जोधपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है। बेस्ट किसके लिए, डेजर्ट और हिली एरिया के लिए सबसे परफेक्ट ब्रीड है। इनका कलर की बात करें तो बेटा ब्लैक फेस होता है, और ये हॉर्न लेस होती है, इनके ऊपर सींग नहीं प्रेजेंट होते हैं। यूटिलिटी बेटा वूल पर्पज के लिए इनको मेनली पाला जाता है। 1.3 टू 2.3 केजी वूल पर ईयर मिलता है। बॉडी वेट की बात करें तो 27 टू 36 केजी होता है मेल का वेट, और फीमेल के वेट की बात करें तो 23 टू 30 केजी इनका वेट होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चोकला। चोकला बेटा इसको मेरिनो राजस्थान में बोला जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ है, शेखावाटी एरिया में, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना होता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इनको बेटा शेखावाटी शेखावाटी चेपर्ड के नाम से भी जानते हैं, शेखावाटी चेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनकी कुछ ट्रेड्स की बात करें, इनकी व्हाइट बॉडी होती है, ब्लैक फेस होता है, व्हाइट बॉडी के साथ कौन सा, ब्लैक फेस है, हॉर्नलेस स्पीसीज है, और ये बेटा बेस्ट क्वालिटी का कारपेट वूल प्रोवाइड करती है, जिससे कारपेट बनाई जा सके। कौन सा, बेस्ट क्वालिटी कारपेट वूल इनसे मिलता है। इनकी यूटिलिटी बेटा मेन पर्पज इनका वूल प्रोडक्शन है, जो कि 1.5 टू 2.5 केजी पर ईयर में वूल प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करें, मालपुरा। क्योंकि बेटा मालपुरा डिस्ट्रिक्ट मालपुरा जो कि टोंक के एक तहसील का नाम है, यहाँ पर होती है। टोंक कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में प्रेजेंट है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अजमेर के साथ साथ जयपुर, टोंक और बूंदी तक है। इसके कुछ ट्रेड्स की बात की जाए तो हॉर्नलेस ब्रीड है, वूल इनमें एब्सेंट होता है। वूल कहाँ, फेस पर एब्सेंट होता है, लेग्स एंड स्टोमक पर भी एब्सेंट है। यूटिलिटी इनको बेटा मीट और वूल पर्पज के लिए पाला जाता है। लो क्वालिटी और यूज फॉर नेम्ड एज गलीचे बनाने के लिए इसके वूल का यूज किया जाता है। कम से कम कितना वूल इनसे प्रोड्यूस होता है, एक ईयर में बेटा 1.1 टू 1.6 केजी वूल का प्रोडक्शन देती है। बॉडी वेट की बात करें तो 30 टू 40 केजी के मेल प्रेजेंट होते हैं, और 25 टू 30 केजी की फीमेल्स इनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिनो की, जो कि एक एक्सोटिक स्पीसीज है। ओरिजिन इसका स्पेन में है। फीमेल इनकी हॉर्नलेस होती है, मेल के पास राउंड शेप के हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। कौन से, राउंड शेप के हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट ब्रीड होती है किस चीज के लिए, वूल प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड में। इसीलिए बेटा जो ये चोकला है, इसको क्या बोला जाता है, मेरिनो ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान में सबसे अच्छा वूल प्रोड्यूस कर रही है। 80% ऑफ वर्ल्ड वूल विद इट्स प्रोसेस्ड फाइन फाइबर वूल, और इसके फाइबर की लेंथ कितनी होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा तक फाइबर इनसे मिल सकता है पर ईयर में। फिर बेटा यूटिलिटी की बात करें, 8 टू 9 केजी वूल पर ईयर प्रोड्यूस करिए, कितना, 8 टू 9 केजी वूल पर ईयर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट देखिए इनकी बॉडी वेट की बात करें तो मेल इनके 90 केजी के होते हैं, और फीमेल इनकी 70 केजी की होती है। काफी हैवी ब्रीड्स है ये शिप की। फिर बेटा आगे की कुछ इंपोर्टेंट ब्रीड और देखें, कराकुल है, जो कि बेटा कहाँ पर ओरिजिनेट है, मिड एशिया में प्रेजेंट है। ये बेटा कैसे, इसके मेल हॉर्न और वाले होते हैं, और फीमेल हॉर्न लेस होती है। यूटिलिटी इसकी मीट और पेल्ट के लिए इनको, जो कि बेटा इसकी स्किन को बोला जाता है। पेल्ट किसको बोलते हैं, तो शिप की स्किन है उसको बोलते हैं मीट, और स्किन, इनकी स्किन जो पेल्ट के नाम से आ जाती है। इनके नेम्स आर किलिंग अर्ली ऑब्टेन स्किन विद कर्लिंग और कैप्स क्लोजली कॉस्टली क्लॉथ पेल्ट। बेटा जो अच्छे चमड़े के क्लॉथ बनते हैं ना, उनके लिए इनके जो लैब है उनको बहुत ही कम उम्र में किल कर दिया जाता है। मेल का इनका बॉडी का वेट होता है 90 केजी, और फीमेल की बॉडी का वेट होता है 60 केजी। फिर बेटा बात करें अविवस्त्रा की और अविकालीन की, ये दोनों ब्रीड बेटा राजस्थान की है। इनका ओरिजिन कहाँ से, अविका नगर मालपुरा टोंक से है। फिर बेटा अविकालीन को देखो, CSWRI जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, यहाँ से ओरिजिनेट है। फिर देखो क्रॉस किस किस का है, अविवस्त्रा क्रॉस है किसका, मेरिनो का मेल है, और चोकला फीमेल का ये क्रॉस है। 2 टू 4 केजी पर ईयर ये क्या कर रहे हैं, वूल का प्रोडक्शन देते हैं। 93% एनुअल इनकी बर्थ रेट है। बॉडी वेट की बात करें तो 12 केजी बॉडी वेट हो जाता है इनका 6 मंथ में, और 12 1 साल के जो मेल है या फीमेल है उनका बॉडी वेट लगभग 23 केजी प्रेजेंट होता है। अविकालीन की बात करते हैं,
कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, CSWRI जो कि राजस्थान में है। फिर बेटा इसका क्रॉस देखो, मेरिनो और मालपुरा के बीच का क्रॉस है। ये फाइन वूल का प्रोडक्शन करती है कालीन बनाने के लिए। कौन सा, कालीन वूल का ही प्रोडक्शन किया जाता है। इतना 1.3 से लेके 6 kg पर ईयर तक इनका प्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं, जैसलमेरी ब्रीड, जो कहाँ से ओरिजिनेट है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से ओरिजिनेट है। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट ब्रीड इन राजस्थान है, जो कि साइज के हिसाब से बताया गया लार्जेस्ट ब्रीड है। डेरिवेटिव तो ब्रीड भी बोला जाता है। इनके ट्रेड्स की बात करें तो लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है, लॉन्ग ईयर होता है और रोमन नोज प्रेजेंट होती है। बेटा रोमन नोज आपने गोट की ब्रीड में भी देखा था, उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे कौन सी ब्रीड है जिसमें रोमन नोज प्रेजेंट होती है। वूल प्रोडक्शन 1.8 टू 3.2 kg पर ईयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करें बेटा, सोनाडी की बात करते हैं। ये उदयपुर और कोटा में प्रेजेंट होती है। ये अलग अलग ट्रिपल पर्पज की क्रॉप ब्रीड है। इनसे कुछ अमाउंट में मिल्क मिलता है, मीट के लिए पाली जाती है और वूल पर्पज के लिए भी होती है। हेवीएस्ट ब्रीड है राजस्थान में बेटा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम में साइज की ब्रीड होती है। ये लार्जेस्ट बेटा लेंथ के अकॉर्डिंग बोला गया है इसको लार्जेस्ट ब्रीड, लेकिन हेवीएस्ट ब्रीड कौन सी है, अपनी सोनाडी है। इनका मिल्क प्रोडक्शन 1.1 से लेके 1.5 kg पर ईयर तक होता है। अब बेटा बाकी कुछ ब्रीड्स है, जैसे पोंगल ब्रीड है जो कि बीकानेर की होती है, इसका वूल कैसा होता है, फाइन वूल होता है। फिर लोही है जो कि लार्जेस्ट ब्रीड ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट ब्रीड ऑफ इंडिया कौन सी, लोही हो गई। फिर डेकानी है जो कि महाराष्ट्र की ब्रीड है और मीट पर्पज के लिए पाली जाती है। फिर बेटा नेल्लोरी ब्रीड की बात करें तो टोलेस्ट ब्रीड इन ऑफ इंडिया है। फिर मगरा है जो कि बीकानेरी चोकला के नाम से इसको जाना जाता है। फिर गद्दी की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। फिर रामपुर और बुशार और बेलोरी और नीली रागी कुछ अलग ब्रीड्स है जो कि किसकी है, शिप की ब्रीड्स है अपने। फिर बेटा इनकी ईटिंग हैबिट की बात करते हैं। शिप के ईटिंग हैबिट को ग्रेजिंग बोलते हैं और गोट की ईटिंग हैबिट को क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग बोला जाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बेटा ये अपना यूनिट खत्म हो चुका है यहाँ पर ही। इसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में केयर एंड मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे अलग अलग एनिमल्स के। ठीक है बेटा, थैंक यू।